बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और उन्होंने अल्लाह की कदर ना की जैसा कि उसका हक था, और वो क़यामत के दिन सब ज़मीनों को समेट देगा और वो उनके शिर्क से पाक और बरतर है। और सूर फूंका जाएगा तो बेशक हो जाएंगे जितने आसमानों में और जितने ज़मीन में, मगर जिसे अल्लाह ताला चाहे। फिर दोबारा फूंका जाएगा जब भी वो देखते हुए खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला जो इब्तिदान पैदा करने पर कादिर है, वो लौटाने पर भी कादिर है। जिस तरह एक कागज को लपेटा जाता है, इस तरह आसमानों को लपेट कर अल्लाह ताला अपने दस्ते कुदरत में लेकर कयामत के दिन फरमाएगा, मैं ही बादशाह हूँ, कहाँ है मुतकब्बिरीन, और वो लोग जो बहुत बड़े जाबिर थे। जब जमीन पर जलजला आता है या सैलाब आता है तो बाज लिबरल लोग कहते हैं कि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड लॉजिक है कि जमीन की प्लेटें हैं, जब वो हरकत करती हैं तो उनमें गैप आ जाता है, फिर उस गैप को भरने के लिए जमीन हरकत करती है तो जलजला आता है। लिहाजा इसमें अल्लाह के अजाब वाक़े होने या तौबा इस्तग़फ़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक कुदरती अमल है और इसमें अल्लाह का अजाब नाजिल होना या अल्लाह को याद करना, तौबा इस्तग़फ़ार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जबकि अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ लोगो डरो अपने रब से, बेशक कयामत का जलजला बड़ी सख्त चीज़ है, जिस दिन तुम इसे देखोगे कि गाफिल हो जाएगी हर दूध पिलाने वाली इससे जिसको उसने दूध पिलाया, और गिरा देगी हर हामिला अपने हमल को। और तुझे नजर आएंगे लोग जैसे वो नशा में मस्त हों, हालांकि वो नशा में मस्त नहीं होंगे, बल्कि अज़ाबे इलाही बड़ा सख्त होगा और वो इसकी हैबत से हवास बाख्ता होंगे। वक़ूए क़यामत के हौलाक मनाजिर को मुख्तलिफ मकामात पर बयान किया गया है। यहाँ भी इस खौफ व दहशत का जिक्र हो रहा है जिससे इंसान इस वक्त दोचार होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसराफील 3 मरतबा सूर फूंकेंगे। पहली मरतबा सूर फूंका जाएगा तो सारी कायनात की दरहम बरहम होने की वजह से घबराहट और परेशानी तारी हो जाएगी। दूसरी मरतबा सारी कायनात मौत की नींद सो जाएगी, और जब तीसरी मरतबा सूर फूंकेंगे तो सब अपनी कब्रों से उठकर बारगाह रब्बुल आलमीन में हाजिर हो जाएंगे। पहली मरतबा सूर फूंकने और दूसरी मरतबा सूर फूंकने के दरमियान 40 साल की मुद्दत होगी। जब पहली मरतबा सूर फूंका जाएगा तो जमीन झटके खाने लगेगी, और जिस तरह किसी समुंदर में हिचकोले खाती है और चारों तरफ से मौजें इसे थपेड़े मारती हैं, या जिस तरह कोई लटकी हुई कंदील आंधी में हरकत करती है, इस वक्त जो माएं बच्चों को दूध पिला रही होंगी उन्हें अपने बच्चे भूल जाएंगे। जो औरतें हामिला होंगी खौफ के मारे उनके हमल साकित हो जाएंगे और बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। हदीस पाक में है कि सबसे पहला जलजला, ये वो मशहूर जलजला है जो कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, जो कयामत से पहले दुनिया में आएगा। इसी वजह से अक्सर जगह 2 मरतबा सूर फूंकने का जिक्र है। पहला जलजला भी चूंकि कुर्बे कयामत में इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने से ही आएगा, इसलिए यहाँ 3 मरतबा सूर के फूंकने का तफसीली जिक्र हुआ है। कहते हैं कि ये जलजला 15 रमजान को आएगा और इसके बाद सूरज मगरिब से तुलू होगा। इरशाद बारी ताला है कि कयामत का दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा, और कयामत के दिन की हौलाकी की वजह से बच्चों के बाल भी सफेद हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें कब्र के अजाब से महफूज रखे और क़यामत की सख्तियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेश कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। जज़ाकल्लाह।